चलो तो हम लोग पढ़ेंगे गति, ठीक है। तो गति में तुम्हारा पहला जो इसमें हेडिंग है वो हमारा है भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। पर समझते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। तो बोलोगे कि ऐसी राशि है ना जिसको माप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं। क्या बोलोगे? ऐसी राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसको हम लोग तौल सकते हैं, तो उन सभी राशि का बोलते हैं भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के मान लो कि लंबाई है। क्या है? लंबाई। बताओ तुम लोग लंबाई को नहीं मापते हो, कितना मीटर, इतना मीटर, इतना थी, है ना, तो भी क्या है? हमारी भौतिक राशि है। मान लो हमारा द्रव्यमान है। क्या है हमारा? द्रव्यमान है। क्या है हमारा? द्रव्यमान। तो मापते नहीं होगी 1 kg है, 2 kg है, 4 kg है, 5 kg का है। तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, तो उन सभी क्वांटिटी को, राशियों का बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मान लो तो बल है। क्या है हमारा? बल है। तो बल को भी क्या कर सकते हैं हम लोग? माप सकते हैं। नहीं माप सकते हैं? कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं? मान लो ये लिखा है 20 न्यूटन का, इसका मतलब लिखा है 20 न्यूटन का बल लगा है। कोई बोलता है कि बहुत बल अधिक लगा है, कोई बोलता है बहुत बल कम लगा रहा है। और सिंपली इसको भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जिसको हम माप सकते हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो अब है कि इन फिजिकल क्वांटिटी को मेनली क्या है? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हमारा है अदिश राशि, दूसरा है हमारा सदिश राशि, तीसरा हमारा क्या है? प्रतिदिश है, ठीक है ना। अब तुम लोग हम बताए थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। बताए थे तुम आप लोगों को क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए क्या होती है? 2 चीज़ आवश्यकता होती हैं। एक को बोलते हैं परिमाण, एक को बोलते हैं हम क्या सिंपल, एक को बोलते हैं आंकिक मान, एक को बोलते हैं दिशा। ये तो क्या बोलते हैं? मतलब मात्रक। बता देना कि परिमाण सिंपली बोलते हैं इसको आंकिक मान, आंकिक मान इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा होता है हमारा परिमिति, मात्रक। क्या होता है हमारा? मात्रक होता है। ये तुमको पहले में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि इनको जो है किस बेस पे इसको बांटा गया है। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को मेनली उनके परिमाण और डायरेक्शन के बेस पे, क्या बोल रहे हैं? परिमाण और डायरेक्शन के बेस पे इनको 2 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। लिख रहे हैं, इसको भी लिख रहे हैं। स्केलर एक क्या है? वेक्टर, इसका नाम क्या है हमारा? टेंसर। तो समझते हैं कि स्केलर क्या होती है, ठीक है। तो इसमें होगा कि अदिश राशि क्या होती है कि ऐसी राशि जिसको मापने के लिए, क्या बोलोगे? ऐसी राशि जिसको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। तो ऐसी राशि का बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। मतलब यदि उसको मापना है तो उसके लिए बस उसकी परिमाण, मतलब बात कर रहे हैं परिमाण का मतलब क्या होता है कि मान लो ये हमारा लेंथ है, मान लो सिंपली कोई लंबाई है, तो लंबाई क्या है? मान लो कि है 20 मीटर। क्या है हमारा? 20 मीटर है। तो जो 20 मीटर है ना, इसमें क्या है? परिमाण उसकी है, मतलब कितनी उसकी लंबाई जो है, मतलब जो रस्सी है, कोई भी मतलब रड है, वो कितना लंबा है, उसका परिमाण हुआ। अब मैं डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि वो किस डायरेक्शन में है, मतलब जो रड है उसको किस डायरेक्शन में रखा गया है। मतलब जब मैं मान लो यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से उस रड को किस, मतलब मैंने आगे रखा गया है कि पीछे है, कि मेरा राइट है कि वो लेफ्ट है, मतलब किस डायरेक्शन में रड है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है ना। तो क्या वो इसमें क्या होता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको क्या होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए क्या होती है हमारी सिंपली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है।
तो ऐसे भौतिक राशि को यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ऐसा समझ में। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, तो पहला आएगा हमारा दूरी, क्या आएगा, दूसरा हमारा क्या आएगा चाल। तो हम पढ़ाएंगे कि दूरी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाएंगे अभी। दूरी हुआ, चाल हुआ, ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा कार आया, कार इसको वर्क बोलते हैं, कार हुआ। उसके बाद मान लो कि हमारा क्या हुआ, ऊर्जा हुआ। ऐसे बहुत सारी इसमें राशियाँ इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। आप समझाएंगे कि दूरी क्या होता है, चाल क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे तुम लोगों को भी। पहले बस समझा रहे हैं इस क्वांटिटी को, ठीक है ना। बात पहले बढ़ाइए। तो आते हैं इस पे। इसमें क्या होता है कि ऐसी राशि जिसको मापने के लिए, मतलब ऐसी राशि जिसको मेजर करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मतलब माप तो लिए कि इसकी इतनी लेंथ है, लेकिन चाहिए व्यक्ति जो इतना बड़ा है, मान लो ये रोड जो है, मतलब मुझे यहाँ से मेरे घर पर जाना है, ठीक है ना। तो मुझको तो मालूम तो हो गया यहाँ से जो मेरे घर की जो दूरी कितनी है, मानो कि 1 किलोमीटर पर है, ठीक है। कितना है वो, 1 किलोमीटर दूरी पे वो है, ठीक है ना। और लेकिन अब आया कि ये 1 किलोमीटर जो दूरी है वो मेरे घर मतलब यहाँ से किस डायरेक्शन में है। मतलब मेरे घर यहाँ पर है, मान लीजिए, मतलब मैं यहाँ पर भी हूँ, तो यहाँ से मेरे पता है, मुझको मालूम है कि मेरा यहाँ से जो मेरे घर की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 किलोमीटर है। लेकिन मुझको ये पता नहीं है कि यहाँ से मतलब क्या हम ईस्ट जाएंगे कि मतलब नॉर्थ जाएंगे कि साउथ जाएंगे कि हम वेस्ट जाएंगे, मुझको पता नहीं है। जब क्या हो कि जब उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको ये मालूम हो कि मेरे यहाँ से मेरे घर पर जो है सिंपली हमारा क्या है, ईस्ट है, क्या है यहाँ पे, मैंने ईस्ट जाएंगे तो मैं क्या होगा, घर पे पहुँच जाओगे, ठीक है ना। तो जब क्या आ गया, परिमाण भी आ गया और क्या आ गया, इसमें दिशा भी आ गया। तो बोलोगे कि ऐसी राशि जिसको मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशि का बोलते हैं हम लोग सदिश राशि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना, ठीक। अब आता है टेंसर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें यही होता है कि ऐसी राशि जिसको मापने के लिए न तो परिमाण और न ही दिशा, मतलब परिमाण भी नहीं चाहिए मैं इसको मापने के लिए, नहीं इसको मतलब इसको मापने के लिए नहीं दिशा की आवश्यकता है, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए मुझको। तो इसके एग्जाम्पल में तुम पढ़ोगे जड़त्व आघूर्ण, क्या पढ़ोगे, जड़त्व आघूर्ण इसका होता है एग्जाम्पल, जो कि क्लास तुम्हारा क्लास का नहीं है, क्लास 11th का टॉपिक है। तो अभी जो है तुमको समझ में ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कितनी होगी फिजिकल क्वांटिटीज, 3 को, अदिश, सदिश और प्रतिदिश। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं गति। और तो समझते हैं गति क्या होती है, ठीक है ना। क्या समझते हैं हम लोग, गति। तो गति को समझने के लिए तुमको 2 चीज़ तो पहले तुमको मालूम होना चाहिए। एक है हमारा स्थिति, जिसको सिंपली बोलते हैं पोजीशन। एक हमारा है समय, समय इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में टाइम, ठीक है ना। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब स्थिति का मतलब क्या है कि कोई वस्तु जो है वो कहाँ पर है, मतलब हम यहाँ पर हैं, मेरी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पर हो गया। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, वो उसका होगी, उसकी स्थिति होगी। मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए है ना। अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो गई, यहाँ पर पहुँच गई, क्या हो गई, यहाँ पहुँच गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हो, इसकी स्थिति बदल गई, क्या हो गई, इसकी स्थिति बदल गई, ठीक है। तो गति क्या होता है, अब क्या होता है मोशन। तो मोशन को करना होगा डिफाइन, कैसे बोलोगे कि जब किसी वस्तु के स्थिति में, क्या बोले हैं, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ, समय चल रहा है ना, तो समय के साथ साथ यदि उसके वस्तु की स्थिति में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। मतलब वस्तु यहाँ थी, फिर क्या हुआ, ये यहाँ पहुँच गई, फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या हुआ, यहाँ पहुँच गई है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे जो वस्तु की जो पोजीशन है, मतलब पहले वहाँ 1 पे थी, अब 2 पे हो गई, क्या हो गई है, 3 पे हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम बोलेंगे वस्तु क्या कर रही है, हमारी गति कर रही है, ठीक है ना। सबको ऐसा समझ में नहीं।
तो नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, हमारी गति है। ठीक है, किसी को आपत्ति इसमें नहीं ना? ठीक, अब समझते हैं हम लोग इस तो किसी वस्तु की स्थिति में चेंजिंग के आधार पे हम गति को मेनली दो भागों में बांटते हैं। क्या होता है, हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा सिंपली स्थानांतरित गति, जो सिंपली बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, लिख रहे हैं पूरा, इसमें बहुत हो जाएंगे कंफ्यूज। इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति, बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब समझते हैं कि किसी वस्तु की जो स्थिति में जो चेंजिंग हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, मान लो कि इसमें क्या होता है कि ट्रांसलेटरी मोशन किसे का समझ लो। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, सपोज दैट हम यहाँ पर हम तुम खड़े दिख रहे हैं, लेकिन क्या टाइम तो चल रहा है ना, टाइम तो मेरा वेट नहीं करेगा, चाहे किसी का भी वेट नहीं करेगा। अभी तो आओगे तो चलेंगे, नहीं आओगे तो नहीं चलेंगे, किसी का वेट नहीं करेगा। तो टाइम चल रहा है, चूँकि हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या हुआ, यहाँ से गति करके मतलब सिंपली अपने स्थान को क्या कर दिए, चेंज कर दिए, मतलब वहाँ से हम क्या आ गए, यहाँ पर आ गए। सिंपली क्या हो रहा है, मेरा स्थान बदल रहा है। तो ऐसा गति जिसमें किसी वस्तु क्या हो रही है, स्थान क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या बोलोगे, ऐसा गति जिसमें किसी वस्तु क्या हो रही है, स्थान बदल रही है। तो इस प्रकार की जो भी गति होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थानांतरित गति के नाम से जानते हैं। मान लो साइकिल गति, सिंपल साइकिल क्या होता है, साइकिल का एक स्थान से क्या होगा, अपना स्थान मुक्त। मान लो ट्रेन की गति, वो भी क्या है, अपना स्थान छोड़ रहा है। समझ में आया बात? सिंपली मान लो कि एक क्या बोलते हैं, एक पक्षी की गति, वो भी क्या है, अपना स्थान चेंज कर रहा है। मतलब कोई भी वस्तु हो, यदि अपने स्थान को क्या कर रही है, चेंजिंग कर रही हो, तो उस प्रकार की जो गति होती है, जो उसकी गति होती है, उसका बोलते हैं हम लोग स्थानांतरित गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसी गति जो अपने ही अक्ष पे, क्या बोले हैं, ऐसी गति जो अपने अक्ष पे क्या कर रही है, गति कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा ये मान लो कि कोई वस्तु है, इसका पोल है, क्या इसका ध्रुव है ना, ये ध्रुव है। सिंपली क्या हो रही है, गति क्या हो रही है, इसकी पोजीशन बदल रही है। मतलब सिंपली मान लो मेरा फेस अभी इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में, मतलब सिंपली क्या है, फ्रंट में है। लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ, अब क्या हुआ, देखो इधर मुड़ गया, मैं मुड़ा कि नहीं मुड़ा, अपने जगह पर तो हूँ, मेरा स्थान पर तो सेम हूँ, लेकिन क्या मेरा फेस का जो डायरेक्शन क्या है, बदल रहा है। फिर मैं ऐसे मुड़ गया, फिर क्या हुआ, ऐसे मुड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब सिंपली क्या है, तुम लोग क्या देख रहे हो इसमें कि मैं अपने अक्ष पे क्या हो रहा है, गति कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इस प्रकार की गति होती है वो कौन सी गति होती है हमारी, तो होती है घूर्णन गति। ठीक है ना, सबको बात पहले पढ़े, तुम सबको जी बताओ ध्यान से। चलो ठीक है, अब इसके बाद